राम राम राम। नारायण 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 नारायण। जिस कृपा से मानव शरीर मिला, जिस कृपा से सत्संग मिला, जिस सत्संग से, जिस कृपा से गीता का परिचय हुआ, जिस कृपा से नाम की महिमा सुनने को मिली, जिस कृपा से ये संयोग बैठा है, वही कृपा उद्धार करेगी, ऐसा निश्चय करके निश्चिंत रहो। मानो जिससे इतनी सामग्री मिली है वो कृपा से ही मिली है, तो जिससे इतनी कृपा मिली है उसकी कृपा से ही कल्याण होगा हमारा। उस कृपा का भरोसा रखो। अपना तो केवल भगवान की आज्ञा पालन करना है, भगवान के आशय के अनुसार चेष्टा करना है। हमारे करने से कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं, उसकी कृपा से होगा। जहां ऐसा विचार कर लिया और निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए, हमारे लिए करना कुछ नहीं है, केवल कृपा से ही होगा, वहां जो ये 2-4 दिनों में बात चली कर्ण निरपेक्ष साधन, वो कर्ण निरपेक्ष साधन हो जाएगा। जहां कृपा का भरोसा रखकर निश्चिंत हुए, निर्भय हुए, और मूल में बात ऐसी है कि प्रयत्न रहित हो गए, अप्रयत्न हो गए अपने उद्धार करने का। भगवत आज्ञा के पालन करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। हमें कुछ नहीं करना है अपने लिए, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। जिस कृपा से इतना हुआ उसी कृपा से उद्धार होगा। इस बात से कल्याण की चिंता को भी छोड़ देना, एकदम उद्धार की चिंता को भी छोड़ देना, ऐसा कर देना तो वो कृपा हो जाएगी। जिस कृपा से तरिष्यसी कहा है वो कृपा हो जाएगी। देखो एक मार्मिक बात है, आप स्वयं विचार कुछ करते हैं ना, वो आपका ही माना जाएगा, चाहे इंद्रियां से हो, मन से हो, बुद्धि से हो, शरीर से हो, कुटुंब से हो, रुपया से हो, सामर्थ्य से हो, आपके अधिकार मिला उनसे हो। जो काम आप करोगे वो आपका काम हो जाएगा। ये एक मार्मिक बात है। जो ही करोगे आप, वो करोगे, वो आपकी जिम्मेवारी हो जाएगी। और आप भगवान पर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निसंकल्प हो जाओ। किस विषय का? हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, कभी कुछ नहीं करना है। जिस कृपा से ये सब सहयोग मिला उसी कृपा से उद्धार होगा। हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं करना है। हमें तो बस उनके शरण रहना है और हमें कुछ नहीं करना है। तो वो जो कर्ण निरपेक्ष साधन है वो साधन हो जाएगा। कृपा से होगा, कृपा से हुआ है, कृपा से हो रहा है, कृपा से ही होगा। हमें कुछ नहीं करना है तो आपके लिए कुछ नहीं करना हो जाएगा। अमुक करना है तो आपके लिए वो करना हो जाएगा। चिंता करोगे तो आपके लिए करना हो जाएगा। भगवान ने कहा कि अहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच, तू शोक मत कर, चिंता मत कर, सब पापों से मैं मुक्त करूं। माम एकम शरणम व्रज, एक प्रभु के चरणों के शरण हो जा। वो शरण भाई किस वास्ते कहते हैं कि अहंकार का आश्रय लिया, इस वास्ते कहते हैं। यदि अहंकार न शोषित विनंक्षसि, अहंकारम आश्रित्य नहीं योच्य मन्य से, अहंकार का आश्रय है ये ठीक नहीं है। अहंकार का मैं अमुक कर लूंगा, करूंगा, ये करूंगा, ये अहंकार का आश्रय है, ये आश्रय छोड़ दे। माम एकम, मेरी अनन्य शरण से मेरा आश्रय ले ले और तुम चिंता मत कर। ये बहुत ही लाभ श्रेष्ठ बात है।
बड़ी सीधी, बड़ी सरल। परंतु करने का अभिमान जब तक रहता है तब तो बड़ी कठिन है ये। मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे करने का अभिमान रहने पर ये शरण होना कठिन है। अगर अभिमान न हो तो इतना सुगम है कि जैसे नींद लेने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। परिश्रम करते हो कुछ परिश्रम में ऐसे नींद आ जाती है। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाए, चलते फिरते हरदम अपने कुछ करना ही नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ करना है ही नहीं हमारे को, मैं तो करता नहीं, उसी कृपा से हो रहा है और प्रसन्न हो रहा है। अनुकूलता आवे, प्रतिकूलता आवे, कुछ भी आवे, उसमें प्रसन्न रहे कि भगवान की कृपा है। अनुकूलता में कृपा है और प्रतिकूलता में विशेष कृपा है। भगवान ने अपने को अपना लिया। अपना लिया इस वास्ते हमारे से पूछते नहीं। बच्चे को माँ जब अपना मानती है तो स्नान कराना पूछती नहीं, सम्मति नहीं लेती बच्चे की, बालक की सम्मति लेती नहीं, वो अपने ठीक समझे जो कर देती है। बच्चे क्या मूर्ख, क्या सम्मति ले इसकी, समझते है नहीं। स्नान करो तो ही रोएगा, अब क्या समझे, ठीक कर दे तो ही रोता है, समझता नहीं, तो माँ सम्मति नहीं लेती। ऐसे निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ और प्रयत्न रहित हो जाओ। अपने लिए कुछ भी नहीं करना, कोई प्रयत्न नहीं हमारे लिए। आज्ञा के अनुसार, भगवान के मन के अनुसार, भगवान के सिद्धांत के अनुसार हमारी चेष्टा होती रहे, हमें चिंता कुछ करना ही नहीं। ऐसे हो जाओ तो भगवान की कृपा काम करे भी सभी। भगवान की कृपा कर रही है, ये बीच में अपना अहंकार अड़ा करके आड़ लगाता है। केवल इतना काम आड़ ही लगा देता, बस हम यूं कर लेंगे, यूं कर देंगे, यूं कर लेंगे। क्या कर लोगे, आपस कर लो, कोई नहीं, और कुछ नहीं कर सकते, फंस जाओगे। अनुकूलता प्रतिकूलता को देखकर राजी नाराज होते हो, फंस जाते हो। क्यों राजी, क्यों नाराज हो? अच्छा सदवैद्य है, हमारे हितैषी है, पीयूष पानी है वो, उसका दवाई दीवड़ी बड़ी सिद्ध होती है, ऐसे हमारे हितैषी है, फिर हम चिंता क्यों करें, वो दे हुई दे। ये काली है कि ये तो सफेद है, कि गंध अच्छी नहीं है, कि रंग अच्छा नहीं है, स्वाद अच्छा नहीं है, क्या मतलब हो? अच्छा हो, मंदा हो, कड़वी हो, मीठी हो, सुंदर हो, असुंदर हो, कैसी हो, वो देते हैं वो ठीक है, जो परिस्थिति भेजते हैं वो ठीक है, ठीक बेठीक अपनी तरफ से नहीं। जैसे शेठ जी की बात सुनाई कि हमारा सब मनमानी होती है। कैसे होती है कि हम मन से विचार ही नहीं करते, भगवान के मन के साथ हमने मन मिला दिया। होता तो हमारी मर्जी से ही होता है, क्योंकि हमारी मर्जी भगवान की मिला दी। भगवान से राम की न चाहे सोई हुई, करे अन्यथा नहीं कोई। भगवान करते कोई होता है तो हमारा मन चाह ही होता, हमारा मन चाह भगवान की चाह मिला दी तो जो होता है हमारा मन चाह होता, सदा मन चाह होता। अभी जीवन मुक्त हो जाओ, अभी कर्म रहित, कर्तृत्व रहित, कर्ता कर्म क्रिया संप्रदान उपादान, इसका कर्तृत्व क्रिया से रहित। क्रिया और पदार्थ को प्रकार है प्रकृति, क्रिया और पदार्थ प्रकृति है, वो हमें कुछ करना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है और कुछ हमारे करना नहीं है। ऐसे होकर भगवान का अधीन, भगवान की जैसे मर्जी वो करो, उसमें हाँ में हाँ मिला देना। शरणागति असली क्या, हाँ में हाँ मिला देना, इसका नाम शरणागति है। हाँ बहुत ठीक, यूं करते बहुत ठीक, यूं करते बहुत ठीक, राजी है तेरी रजा में, तेरी जो आज्ञा है उसी में हम राजी। हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ करना है ही नहीं। जीवन मुक्त हो गया वो, अब जीवन मुक्त है वो, उसे जो कराते हैं भगवान कराते हैं। और उस क्रिया में, उसके आचरण में ऐसी शक्ति आ जाती है कि दुनिया का उद्धार होता है, स्वाभाविक दुनिया का कल्याण होगा। उसकी क्रिया सब भगवान की हुई होगी, जो कुछ आचरण होगा वो सब भगवान का किया हुआ होगा। मोक्ष दिशा में मां सोचा तू चिंता मत कर, बिल्कुल तू मेरे ऊपर छोड़ दे, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो।
नारायण 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 नारायण।